ने आई थी और थोड़ी देर रुक के चली गई थी। उसके बाद उसने पूरा मोहित को बताया कि किस तरीके से उसका बैलेंस बिगड़ने के कारण एक्सीडेंट हुआ। तब मोहित ने कहा, तो ऐसा हुआ था भाई, कल का तो दिन ही मनहूस था। पहले स्कूल में टीचर्स डे बर्बाद हुआ, बाद में तेरे साथ ये हो गया। मुझे तो अब ये अदिति ही मनहूस लग रही है। ध्रुव ने इस बात को सुनकर कुछ नहीं कहा और बस वो शांत रहा। तब दिव्या ने ध्रुव की बात सुनी तो उसने कहा, अब चोट लगी है तो दर्द तो होगा, तुम्हारी पहले से दवाई चल रही है, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद डॉक्टर बाहर से चली गई। रात के समय में खाना लेकर ध्रुव के पापा आए लारा के साथ। उन्होंने ध्रुव को खाना खिलाने के बाद दवाई दी और ध्रुव को आराम करने के लिए कहकर लारा के साथ वो वहां से चले गए। उसके बाद कुछ दिन ऐसी गुजर गए। इन दिनों में मोहित लगभग हर तीसरे दिन मिलने आया था और लारा भी आई थी स्कूल के बाद और लगभग हर बात ध्रुव को आकर बताता था। लगभग ऐसे ही करते हुए 10 दिन गुजर गए। अब ध्रुव का दर्द काफी कम हो गया था। आज दोपहर के समय में मोहित के साथ आशी भी आई। उसने ध्रुव से थोड़ी देर बात करने के बाद वो चली गई। और कुछ दिन बाद, अब लगभग करीब काफी दिन गुजर गए थे। अब ध्रुव भी थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलने लगा था। मौसम में अब सुबह शाम में ठंडक होने लगी थी। अक्टूबर का महीना आ गया था। आज डॉक्टर ने ध्रुव को इजाजत दे दी थी कि वो वैशाखी के सहारे से आसपास चलने लगे। अब ध्रुव को अपने स्कूल की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। तो तब शाम के समय में उसके पापा साथ में बैठे हुए थे। तब ध्रुव ने डॉक्टर से पूछा कि अभी उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। तब डॉक्टर ने कहा, करीब अभी उसको 20 दिन और लगेंगे, तब वो चलने लायक हो जाएगा। उसके बाद वो घर जा सकता, बस दवाई के लिए आना पड़ेगा। ये सुनकर ध्रुव के पूरे परिवार के चेहरे पे खुशी थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में निराशा थी। ये देख के ध्रुव के पापा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है। तब ध्रुव ने अपने पापा से कहा, उसे स्कूल की चिंता है, उसकी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया है। अगर वो इस साल पेपर नहीं देता है तो वो अपने बाकी दोस्तों से पीछे रह जाएगा। ये सुनके ध्रुव के पापा ने कहा कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो पेपर नहीं दे पाया तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए ध्रुव को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्रुव को बस अपने ठीक होने पे ध्यान देना चाहिए। इस बात को सुनके ध्रुव सोचने लगा। ऐसे करते करते और थोड़े दिन निकल गए। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन ध्रुव को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलनी थी। तो डॉक्टर ने कहा ध्रुव से कि आखिर ध्रुव, तुम्हें छुट्टी मिल गई, ठीक है। अब घर जाने के बाद दवाई समय से ले लेना और समय समय पे चेकअप करवाने आते रहना। ये सुनके ध्रुव ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर उसने हाथ जोड़कर नमस्ते करी। उसके बाद ध्रुव अपने पापा के साथ घर जाने लगा। घर पहुंचते ही ध्रुव की मम्मी ने उसका घर पे स्वागत करा और उसको कंधे को सहारा देके पास वाले सोफे पे बिठाल दिया। आज घर का माहौल बहुत जायदा खुशनुमा था। आखिर घर का बड़ा बेटा इतने दिनों बाद घर जो आया था। थोड़ी देर बाद ध्रुव की छोटी बहन लारा आई। उसने आज गुलाबी कलर की फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। उसके साथ एक बड़ी लड़की भी थी। जिस लड़की को देख के ध्रुव ने तुरंत हाथ जोड़ के नमस्ते करी और ध्रुव ने पूछा, शिवानी दीदी आप कैसी हो। ये थी शिवानी, ध्रुव की बुआ की लड़की। उम्र में काफी ज्यादा ध्रुव से बड़ी नहीं थी। अभी वो कॉलेज के सेकंड ईयर में है। वैसे तो तब ध्रुव हॉस्पिटल में भर्ती था तो शिवानी दीदी एक बार भी उससे मिलने नहीं आई थी क्योंकि वो मुंबई में पढ़ती थी, लेकिन अभी वो छुट्टी पे आई हुई थी। तभी शिवानी ने कहा, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ध्रुव तुम्हें नहीं लगता ये सवाल मेरा होना चाहिए। ये कहने के बाद ध्रुव की तरफ मुस्कुराने लगी। तभी ध्रुव ने कहा, दीदी आप बड़ी हो और हमेशा से छोटे बड़ों की इज्जत करते हैं, तो मैं तो अपने छोटे होने का फर्ज निभा रहा था। ये बात सुनके शिवानी ने कहा, अब तूने तो अपना फर्ज निभा के मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब बड़ी बहन होने के नाते मुझे पक्का तुझे कुछ कीमती देना होगा जो तेरे काम आए। फिर ये कहने के बाद शिवानी ने अपने पीछे से हाथ में एक गिफ्ट उठाया और ध्रुव की तरफ कर दिया। उसने कहा, ध्रुव ले तेरी बड़ी बहन की तरफ से एक गिफ्ट। ये सुनके ध्रुव ने गिफ्ट लेके पास में रख दिया। अपनी बड़ी बहन को शुक्रिया बोला। लेकिन लारा जो अभी तक शांत खड़ी हुई थी, उसने तुरंत शिवानी के हाथ खींचते हुए कहा, दीदी मेरा गिफ्ट कहाँ है। तब शिवानी ने कहा, तुम्हें गिफ्ट मैं अगली बार ला के दूंगी। ये सुनके लारा थोड़ी उदास तो हुई, लेकिन वो तुरंत भाग के ध्रुव के पास पहुंचकर उसने भी ध्रुव के हाथ में कुछ चीज दी और कहा, बड़े भाई ये आपके वापस आने की खुशी में आपकी छोटी बहन की तरफ से एक गिफ्ट अपने बड़े भाई के लिए। ध्रुव ने गिफ्ट को साइड में रखते हुए कहा कि मेरी छोटी बहन को गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो मेरी छोटी बहन ही सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। इतनी प्यारी छोटी बहन मिलने के बाद मैं ये गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ।
ये सुन के लारा ने कहा, लेकिन आप मेरे लिए इतना करते हो और आप इतने दिन बाद घर लौट कर आए हो इतनी तकलीफ के बाद, तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं अपने बड़े भाई को कुछ न कुछ दूँ, और देखो आप इस बात को मना नहीं कर सकते, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। ये कह के लारा ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन तब ध्रुव ने देखा तो वो अब भी टेढ़ी आंखें करके ध्रुव को देख रही थी। इसे देख के ध्रुव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तब ध्रुव ने लारा को ऐसे करते हुए देखा तो उसने कहा, मैं अपनी छोटी बहन को नाराज कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, अभी तो मैंने अपनी बहन से बात भी नहीं करी है। ये बात सुन के अब लारा भी खुश थी और उसने ध्रुव की तरफ मुंह करके तुरंत ध्रुव से कहा, हाँ भैया, मुझे आपको स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ बताना है। तभी शिवानी जो अभी तक खड़ी हुई थी उसने लारा से कहा, लारा अभी ध्रुव से मुझे बात करने दो, वैसे भी अब तो ध्रुव थोड़े दिन घर पर ही रहेगा, आखिर तुम्हारे साथ। तब लारा ने ये बात सुनी तो उसने उदास मन से कहा, ठीक है दीदी आप बात करो, मैं भैया से बाद में बात कर लूंगी। ये कहने के बाद लारा एक साइड में बैठ गई। तब शिवानी ने ध्रुव की तरफ देख के कहा, ध्रुव तुम लगभग 2 महीने से स्कूल नहीं गए हो और अभी भी पूरी तरीके से चीज़ें नॉर्मल होने में करीब 1 महीना लगेगा। मतलब कि दिसंबर आ चुका होगा और जब तक तुम्हारी क्लास में कोर्स खत्म हो गया होगा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुमने इस बारे में कुछ सोचा है, तुम इस साल पेपर डोज या ड्रॉप करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा बोर्ड है और इसके नंबर पे तुम्हारा कॉलेज निर्भर करता है कि तुम्हें किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है।